सुकरात का नाम आपने सुना है? एक बार इनके पास एक शिष्य आया कि गुरुजी मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, है ना। तो उन्होंने कहा कि यार मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ, आपके साथ भी होता है, जब भी पढ़ने बैठता हूँ मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं, किसी और के ख्यालात आते हैं, कुछ और दिमाग में चलता है, घर वालों की डांट सुनाई देती है, इनका प्रेशर उनका प्रेशर, पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, और बहुत दिमाग भटकता है। तो इसने कहा कि ठीक है, कल तुम एक काम करो, सुबह 5 बजे आना, तुम्हें मैं जो है एक नदी में स्नान कराने के लिए लेकर जाऊंगा। शिष्य अगले दिन सुबह 5 बजे आ जाता है ना, स्नान करने के लिए सुकरात जो है उसको लेकर चलता है कि ठीक है चलो। अब जैसे ये नदी में जाते हैं, सुकरात क्या करता है, अपने शिष्य को बोलता है डुबकी लगा। वो जैसे ही डुबकी लगाता है, उसका सिर पानी में ही वो डुबो के रखता है, ऊपर आने ही नहीं देता है। अब वो जो शिष्य है वो झटपटाता है, थोड़ी देर हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद सुकरात जो है हाथ उठा लेता है, वो बाहर निकलता है, वो नाराज हो जाता है कि आप ये क्या कर रहे थे, मैं तो सोचा कि आप कुछ मुझे सिखाएंगे, आप तो मुझे मारने के लिए ही छोड़ दिया मुझे। तो सुकरात ने समझाया कि इसमें एक लेसन है, मैं तुम्हें एक शिक्षा देना चाहता था, एक सबक देना चाहता था। तो उसने पूछा इसमें काहे का सबक, मारने में कैसा सबक? तो उसने कहा कि जब तुम्हारा मुंह पानी के अंदर था तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तो उसने कहा कि मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना है। तो उन्होंने समझाया कि बस यही फलसफा है जीवन का, कि आप उस समय जिस परिस्थिति में आप फंसे हैं, उस समय आप क्या सोच रहे हैं, बस वो इंपॉर्टेंट है। उस समय तो तुम्हारे दिमाग में और कुछ चीज नहीं आई, क्योंकि उस समय तुम एकदम मतलब समझ लो कि गले में फांसी अटकी पड़ी है, तुम और कुछ चाह के भी नहीं सोच सकते। इसलिए आप खुद पे भरोसा रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके सामने देखना, जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तब मैं यहाँ पे अपने बाजू में कई लोगों को खड़े करके आपको बताऊंगा, और वो खुद अपनी जुबानी कहेंगे कि हमने 40 दिन 45 दिन 50 दिन के अंदर सिलेक्शन लिया है। ऐसे लोग भी आएंगे और मैं मिलवाऊंगा आपको, आप देख लेना। ऐसे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे ऐसे लोग कि 1 या 1.5 महीने पहले परीक्षा चालू हुई उस दिन तैयारी चालू करी, और उनका एग्जाम लास्ट शिफ्ट में था, उन्होंने 1.5-2 महीने में एग्जाम निकाल लिया। तो करने वाले तो कर लेंगे। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और फोकस करेंगे, और ये लड़ाई यार ऐसी ही है ना। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो समस्याएं, जो परिस्थितियां या जो दिक्कतें आपके साथ हैं, सब लोग के साथ वही है, बस समस्याएं अलग अलग हैं। कोई किसी चीज को लेकर परेशान है, किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, किसी के यहाँ घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन घर वाले सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन घर में पैसे ही नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब माहौल में है। कोई ऐसा है कि है तो बहुत अच्छे खानदान में, बढ़िया पैसा ही पैसा है, लेकिन कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता है। कोई ये है कि सपोर्ट भी है, पैसा भी है, लेकिन ऐसी जगह फंसे कि वहां कोई संसाधन ही नहीं है। बहुत प्रकार की तकलीफें यार, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, पर समस्या में हर व्यक्ति डूबा हुआ है। अगर आप ये सोचते हैं, बुरा मत मानिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल इस दुनिया में आपके साथ ही समस्या है, तो बुरा मत मानिए, लेकिन आप सबसे बड़े मूर्ख हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। तो हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफें हैं। कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग रोते हैं, है ना। रोना बंद करिए, समस्याओं से लड़ना सीखिए, और आप जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आप मजबूत नहीं होंगे, और लड़ेंगे तभी उस समस्या को, दीवार को भेद पाएंगे आप। ये जो लाइन है, लाइन ऑफ प्रॉब्लम्स है, लाइन ऑफ संघर्ष है, ये आपको पार करना है, और ये हर किसी के जीवन में है। कुछ लोग यहां जाके टकरा के वापस आ जाते हैं, यहां जाके रोते हैं, यहां जाके बैठ जाते हैं। कुछ लोग इसको भेद देते हैं, पार कर जाते हैं। आपको पार करने वाला बनना है, रोने वाला नहीं बनना है। मैं आपसे बोलता हूं ना, आप किसी से भी पूछ लेना कि भाई तेरा जीवन सही चल रहा है क्या, तेरे घर पे सब ठीक चल रहा है, या तू खुश है, या सब चीजें बढ़िया चल रही है, वो आपको इतने दुखड़े सुनाएगा, आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो मेरे जीवन में इससे 2 समस्याएं कमी है। जॉब सबको चाहिए, सिलेक्शन सबको चाहिए, सक्सेस हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मेहनत करते हैं। बस ये कला तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी कि जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम चाहते हो, कैसे भी करके बस उस पर फोकस रहना है, उससे बाहर निकलना है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं लगाना है।